ईमानदार अधिकारियों की वजह से हमारा समाज बदल सकता है। डीएम साहब और पुलिस की घूसखोरी का पर्दाफाश। दोस्तों, देवगांव उत्तराखंड का एक शांत और सुंदर जिला पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। यहाँ के लोग ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में छिपे भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के लोग अक्सर परेशान रहते थे। इस जिले के कुछ ही महीने पहले नए डीएम विवेक आनंद ने कार्यभार संभाला था। विवेक एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, जिनकी सादगी और मेहनत का पूरा राज्य में था। उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने का प्रण लिया था। दोस्तों, एक दिन उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर बिना सरकारी गाड़ी की और सुरक्षा के यहाँ काम करने का मन बनाया। वह अपनी पुरानी निजी गाड़ी में सादे कपड़ों में निकले, ताकि क्षेत्र की असली स्थिति का पता लगाया जा सके। मित्रों, उत्तराखंड के शांत और सुंदर जिले देवगांव में ईमानदार और सादगी पसंद डीएम विवेक आनंद के हाल ही में कार्यभार संभाला था। देवगांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति धरोहर के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में फैला भ्रष्टाचार भी चर्चा का विषय था। विवेकानंद का मानना था कि किसी भी अधिकारी को अपने क्षेत्र की असली स्थिति का पता तभी चलता है जब वह आम लोगों के बीच जाकर उनके जीवन को करीब से समझे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक दिन बिना किसी औपचारिकता के सादे कपड़ों में अपनी पुरानी निजी गाड़ी से क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। सुबह का समय था। डीएम साहब ने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा अधिकारियों को विश्राम का आदेश देकर अपने घर की पुरानी कार निकाल ली। यह कार उनके कॉलेज के दिनों की यादगार थी, जिसे उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में खरीदा था। उन्होंने अपने साधारण कपड़े पहने और ड्राइविंग सीट पर बैठकर निकल पड़े। दोस्तों, उन्होंने सोचा, आज मैं एक आम आदमी बनकर देखूंगा कि इस जिले में लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसे जड़ से खत्म किया जाएगा। देवगांव की सड़कें छोटी लेकिन साफ सुथरी थी। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई दुकान खोल रहा था, कोई स्कूल या ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बीच बीच में कुछ वाहन गुजर रहे थे। जब विवेक आनंद अपनी गाड़ी चलाते हुए मुख्य सड़क से होते हुए निकले तो उन्होंने देखा कि एक चौकी पर पुलिसकर्मी वाहनों को रोक रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है। उन्होंने सोचा, आमतौर पर चौकियों पर सिर्फ चेकिंग होती है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ संदिग्ध लग रहा है। चलो देखते हैं। जब डीएम साहब की गाड़ी चौकी के पास पहुंची तो वहाँ खड़े एक पुलिसकर्मी ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। विवेकानंद ने गाड़ी धीमी कर दी और खिड़की का शीशा नीचे किया। सिपाही सख्त आवाज में कहता है, गाड़ी के कागजात दिखाइए। विवेक सर शांत स्वर में जी ये रहे। उन्होंने गाड़ी के सभी कागजात सिपाही को सौंप दिए। सिपाही ने कागजात को ध्यान से देखा, फिर गाड़ी के चारों ओर एक नज़र डाली। सिपाही, आपके इंश्योरेंस का कागज पुराना लग रहा है, ये रिव्यू नहीं हुआ है, जुर्माना भरना पड़ेगा। विवेक कागज सही है, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। सिपाही गंभीरता से, अगर जल्दी मामला खत्म करना है तो 5,000 रुपये दीजिए, वरना थाने चलना होगा, वहाँ ज़्यादा परेशानी होगी। विवेकानंद ने तुरंत समझ लिया कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उन्होंने शांति से कहा, इतना जुर्माना क्यों देना होगा, कागजात पूरे हैं, फिर भी मैं थाने क्यों जाऊं? सिपाही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ मामला निपटाना है तो हमें सहयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, डीएम साहब ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर और सवाल किए ताकि पुलिसकर्मियों की घूसखोरी के सबूत मिल सके। विवेक, अगर मैं 5,000 नहीं दूँ तो क्या होगा? सिपाही, तो आपको गाड़ी जब्त करनी होगी और फिर कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। साथ खड़े दूसरे सिपाही ने भी जोड़ते हुए कहा, आपका समय और पैसा दोनों
बचा रहेगा, बस थोड़ा सहयोग कर दीजिए। डीएम साहब ने धीरे धीरे अपनी सही योजना को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि यह घूसखोरी यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब बातचीत पूरी तरह रिकॉर्ड हो गई तो विवेकानंद ने अपनी जेब से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और पुलिसकर्मियों के सामने रख दिया। विवेक सख्त आवाज़ में, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस जिले का डीएम हूँ। अब देखता हूँ कि तुम लोग इस भ्रष्टाचार का क्या जवाब देते हो। यह सुनते ही पुलिसकर्मियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे घबरा गए और माफ़ी मांगने लगे। सिपाही कांपते हुए, साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। यह गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन डीएम साहब ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग जनता का विश्वास तोड़ते हो, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। दोस्तों, विवेकानंद ने तुरंत जिले के एसपी को फ़ोन किया और उन्हें चौकी पर बुलवाया। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत वहां पहुंचने का वादा किया। एसपी के पहुंचने तक डीएम साहब ने वहां खड़े होकर चौकी पर हो रही अन्य गतिविधियों पर भी नज़र रखी। उन्होंने देखा कि पुलिसकर्मी हर गाड़ी से पैसे मांग रहे थे। यह भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा था। जब एसपी पहुंचे तो डीएम साहब ने उन्होंने रिकॉर्डिंग और घटनाओं के बारे में बताया। एसपी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। घटना की जांच के बाद चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एसपी ने यह भी आदेश दिया कि जिले की अन्य चौकियों की भी जांच की जाए। डीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को भरोसा दिलाया कि अब जिले में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह घटना एक चेतावनी है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मित्रों, इस घटना के बाद देवगांव के लोग डीएम विवेकानंद की ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के कायल हो गए। उन्होंने न केवल एक भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश किया, बल्कि लोगों को यह विश्वास भी दिलाया कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि ईमानदारी और साहस के साथ अगर कोई आगे बढ़े तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, डीएम साहब और पुलिस की घूसखोरी का पर्दाफाश। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और साहस से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है, और अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे तो किसी भी प्रकार का अन्याय या भ्रष्टाचार सहन नहीं करना पड़ेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि ईमानदार अधिकारियों की वजह से हमारा समाज बदल सकता है? धन्यवाद।